सो हाय एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर एक चार्ज है क्यू, उससे आप आर डिस्टेंस में है, ठीक है, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। जितना आप इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 उसमें पेज नंबर 24 में दिया हुआ है। उसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेसिक पॉइंट है कि सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है। तो अब इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के लिए अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे? ये चार्ज से बाहर की तरफ जाएगा रेडियली, ठीक है, रेडियली बाहर जा रहा है, ठीक है। सो ये सारे इसके लाइंस ऑफ फोर्स हो गए, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। अच्छा, अब आप एक अगर चीज यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो चार्ज है, चार्ज के पास में ये लाइंस ऑफ फोर्स पास पास में है, ठीक है, सेपरेशन कम है। और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, ठीक है, और जितना ही हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, ठीक है। वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स का सेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? जहां पे इस जगह पे चार्ज के पास पे है तो सेपरेशन कम है यहां पे, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होंगे, दे आर क्लोज, ठीक है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स हैव वाइड सेपरेशन, वाइड सेपरेशन, वहां पे सेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम जनरलाइज मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, number of lines of force per unit area, per unit area, ठीक है। मतलब यूनिट एरिया में लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग कैसे एक्सटेंड करेंगे? तो एक्सटेंड करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट रिविजिट करते हैं जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंगल होता है ना, वो एंगल दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया या आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है।
और एक हो गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ दिस, मतलब ये सॉलिड एंगल के बेसिस पे है। सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर मान लो कि एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है, ठीक है, तो स्फेयर के सरफेस में हम लोग एक स्मॉल एरिया कंसिडर करते हैं। सपोज कर लीजिए ये एरिया कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एक सरफेस एरिया स्फेयर के सरफेस में, ठीक है, छोटा सा एरिया ले रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, सपोज ये सेंटर है, तो ये जो एंगल है ओमेगा, ये एंगल सॉलिड एंगल होता है। ये एंगल मतलब 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। मतलब ये एक, जैसे मान लो कि एक ये कोन हो गया, ठीक है, तो कोन का ये जो एरिया है, तो ये जो एरिया है जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल ये ओमेगा, यही सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। प्लेन एंगल क्या था? प्लेन एंगल तो नॉर्मली मतलब एक सर्कल है, तो सर्कल में हम लोगों ने एक आर्क ले लिया, ये वाला पार्ट आर्क, एक आर्क ले लिया यहाँ पे, और जो ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, तो ये प्लेन एंगल था। तो प्लेन एंगल को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि अगर आर्क लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था? प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। ये सॉलिड एंगल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? ये जो एरिया है वो मान लो एस, जो सरफेस पे जो एरिया लिया है वो एस, ठीक है, ये एरिया एस है और रेडियस आर, ठीक है, ये रेडियस आर है। तो जो सॉलिड एंगल ओमेगा है, इट इज अ रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो थीटा हम लोगों ने प्लेन एंगल मेजर किया था, वो हम लोगों ने मेजर किया था इन रेडियन, ठीक है। जो सॉलिड एंगल होता है ये हम लोग मेजर करते हैं इन यूनिट्स ऑफ स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, ओके। अब ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्यों क्यों समझना पड़ रहा है? देखिए, जो चार्ज है ना, ठीक है, ये चार्ज एक, सपोज कर लीजिए कि इमेजिनरी स्फेयर है, ठीक है, इमेजिनरी स्फेयर के सेंटर में ये चार्ज है, ठीक है। पहले स्फेयर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये एक स्फेयर है और स्फेयर के सेंटर में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो तो चारों तरफ निकलेगा ना, ठीक है, वो चारों तरफ निकलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ एक स्फेयर है, ठीक है, तो वो स्फेयर मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, ठीक है, जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, मान लीजिए उनमें से कुछ लाइंस मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो मैं 3 लाइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, 3 लाइन में रिप्रेजेंट किया है। और सिंस इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऑब्वियसली बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, रेडिली आउटवर्ड जा रहा है, ओके। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है, 2 एरिया कंसिडर करते हैं, आराम आराम से सीखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से सीखेंगे। मगर एक एरिया मैंने यहां पे कंसिडर किया है, ठीक है, और एक एरिया मैंने एक सरफेस में कंसिडर किया, ठीक है। ये 2 एरिया मैंने कंसिडर किए। जो पहला वाला एरिया है, ठीक है, ये मतलब देखिए इसको, ये वाला कोन है ना, ये कोन आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, ये जो कोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, ठीक है, इसी कोन को यहाँ पे आपको इमेजिन करना है। तो ये कोन यहाँ पे बन रहा है, तो कोन के मैं 2 एरिया में ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P1 पहले एरिया में, और दूसरा एरिया के सेंटर में एक पॉइंट ले रहा हूं P2, ठीक है। सेंटर जो है वो O है, ठीक है। यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कुछ डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R1, ठीक है, और जो आउटर एरिया है उसका डिस्टेंस है, रेडियस हो गया R2, ठीक है।
अच्छा, अब यहां पे आप देखिए दोनों जो एरिया है, दोनों एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस है वो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं, है कि नहीं? तीनों दोनों एरिया से 3 लाइन पास हो रही है, हमने 3 लाइन यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया था, सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया था? सॉलिड एंगल को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? सॉलिड एंगल जो था वो हम लोगों ने डिफाइन किया था, सॉलिड एंगल इज अ रेशियो ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया it will be equal to solid angle multiplied by रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहला सरफेस मैंने लिया था ना, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, ठीक है। और जो ये बाहर का जो एरिया होगा, बाहर का जो एरिया होगा, ठीक है, जो सरफेस में है, स्फीयर के सरफेस में, उसका जो एरिया होगा वो डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब दोनों जो एरिया है उससे जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं वो इक्वल है कि नहीं? इक्वल नंबर ऑफ electric field lines are passing through both the areas, है कि नहीं? तो मान लेते कि ये जो नंबर है, लेट दिस नंबर यहां पे तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया है, बट हम लोग मान लेते हैं n नंबर ऑफ लाइन्स है। लेट दिस नंबर ऑफ लाइन्स बी n, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स बी n, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, ठीक है। इसको नंबर को n नंबर ही पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, एक फॉर मतलब P1 जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज n एंड एरिया उसका कितना है, डेल्टा ओमेगा इंटू, ये क्या लिया था, डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, ठीक है। और P2 के लिए क्या है, P2 के लिए है n डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हम लोगों ने क्या चीज किया था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। लाइंस ऑफ फोर्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है कि नहीं? सो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P1 में जो, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n बाई डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर। P2 पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n बाई डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर। दोनों में n बाई डेल्टा ओमेगा जो है ये तो सेम है, तो इसको मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, करेक्ट। तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, करेक्ट। ये दोनों में n और डेल्टा ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया ना, है कि नहीं? तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हम चार्ज से जितना भी दूर जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही घटेगा। और कैसे घटेगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नहीं हो रहा है पॉइंट चार्ज के लिए,
क्या हो रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन था आपका एनसीईआरटी बेस्ड एप्लीकेशन, छोटा सा एक वीडियो है बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।